आप हर मॉडल का ध्यान दीजिए। देखिए, काम करने वाले कारीगर के भांग पी के बैठे रहते हैं कि जो ऐसे ध्यान नहीं देते, वो तो ध्यान ना दे के डिस्प्ले फिट करके दे देते हैं, उसके बाद परेशान भाई साहब एक गरीब आदमी होना है। तो दोस्तों, हर मॉडल में अपने टेक्नो वालों को मैं बोलना चाहूँगा, हर मॉडल में अपना ये ध्यान दें, ये स्पंजिंग जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि सेट गिरता है तो डिस्प्ले टूटने के कम चांसेस हो जाते हैं। और अगर ये जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज रखते हैं हम धार पे टेक्नो मोबाइल को, टेक्नो KE5 है। आज इसको धार पे रखेंगे। देखो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में कि इसकी डिस्प्ले इतनी ज़्यादा क्यों टूटती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी फ़ोन की डिस्प्ले टूटती होगी ना, तो इसी फ़ोन की टूटती होगी। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। भाई साहब, टेक्नो वाले अगर देख रहे हो ना, तो ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत काम की बात आज बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखना। आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है। टेक्नो का स्पार्क मॉडल है ये, टेक्नो स्पार्क KE5 है, ठीक है। इसकी डिस्प्ले मैं बहुत ज़्यादा चेंज करता हूँ। इसकी डिस्प्ले टूटती क्यों है इतनी? देखिए, ये फ़ोन खरीदेगा कौन? सिंपल सी बात है भाई साहब, एक गरीब आदमी इस फ़ोन को खरीदता है कि सस्ता मिलता है। उसके बाद इसकी डिस्प्ले है ना, कम से कम लगाने वाले 2-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं भाई साहब इसकी डिस्प्ले लगाने के। डिस्प्ले तो इसकी आती है जितने की आती है, मैं आपको अभी बता दूंगा। और फोल्डर इसका लगा, बात करते करते ना फोल्डर लगा भी दूंगा इसका। और बताइए आप। अब देखिए, इसके बारे में कुछ मैं आपको बात बताऊंगा। जो टेक्नो वाले अगर कोई देख रहे हैं ना, तो इस चीज़ पे ध्यान देना भाई। अपनी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी करो। इन फ़ोन को है ना, अमीर आदमी कोई नहीं खरीदता भाई, गरीब ही खरीदते हैं। और गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते भाई। ये मैकेनिक या फिर कह लीजिए मज़दूर, ये लोग खरीदते हैं भाई। मज़दूर लोगों के पास सबसे ज़्यादा फ़ोन टेक्नो का मिलेगा। कमेंट करके बताना भाई साहब, अगर कोई मज़दूर भाई देख रहा हो तो। क्योंकि ये फ़ोन थोड़े सस्ते आते हैं, डिस्प्ले थोड़ी बड़ी होती है, इस चक्कर में बंदे खरीद भी लेते हैं, है ना। ये देखिए, ये इसकी डिस्प्ले। और आज आपको एक बहुत काम की बात बताने वाला हूँ मैं। टेक्नो का फ़ोन ख़रीदें तो सोच समझ के ख़रीदना दोस्तों। अब ये फ़ोन ऐसा, ये बंदा बता रहा है, मैकेनिक है कोई, ये बता रहे हैं कि भाई महीने में 2 डिस्प्ले चेंज करा चुके हैं और तीसरी डिस्प्ले मेरे पास आई है चेंज करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं कैसी डिस्प्ले कोई डाल के दे रहे हैं मेरे को। एक ने 2 हज़ार लिए, एक ने ले लिया 1800 रुपये करीब बता रहे हैं। तो भाई इतने की तो डिस्प्ले इसकी आती नहीं है। खैर, वो तो मोबाइल रिपेयरिंग वालों की कहानी हो गई अलग। मैं एक कहानी आपको अलग अलग से बताता हूँ। देखिए, इसका डिस्प्ले का पत्ता ये है। अच्छा, इसका नीचे भी एक पत्ता होता है चार्जिंग का, वो भी मैं खोलता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, आपके सामने फ़ोन खोल रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। आप और अगर टेक्नो वाले सुन रहे हैं ना तो इस बात को तो ध्यान देना। किसी भी मोबाइल फ़ोन को खोलना, ओप्पो हो चाहे वीवो हो चाहे सैमसंग हो, एप्पल की तो बात ही अलग है, वो अपनी डिस्प्ले के नीचे है ना, इस फ्रेम में, इसे क्रोम बोलते हैं, आपको पता ही होगा यार। इस क्रोम में ना, यहाँ पर एक फोम लगा कर देते हैं दोनों साइड। अगर आपकी डिस्प्ले 5 इंच से ज़्यादा है ना, तो आपको यहाँ पे फोम लगाना ज़रूरी है, ताकि डिस्प्ले गिरे तो टूटे ना। अब ये इतनी बड़ी आपने डिस्प्ले दे रखी है, इसे अच्छा टैब ही बना देते हैं इसको, फ़ोन को। तो क्यों किसी गरीब को परेशान कर रहे हैं कि ये गिरेगा तो टूटेगा? टूटने की गारंटी होती नहीं। सर्विस सेंटर बंदा जाएगा, आप कह दोगे भाई टूटने की तो कोई गारंटी नहीं है ना। फिर आप दोबारा उससे पैसे ले लोगे टूटने के। तो ये डिस्प्ले इसलिए लगाई जा रही है क्या कि बार बार टूटे और फिर पैसे लिए जाएं उससे? तो दोस्तों, ऐसा ना करें। डिस्प्ले को बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन में कुछ ना कुछ लगाना ज़रूरी है आपको। आप लगाइए। यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं लगा रखा है। यहाँ पे फोम लगा देनी चाहिए आपको। आप देख लेना, ओप्पो या वीवो का कोई फ़ोन आप खोल के देखना, चाहे भले इतनी बड़ी डिस्प्ले ना हो उनकी, मगर फोम लगा कर रखते हैं वो यहाँ पर। तो ये फोम इस फ़ोन में नहीं लगे होते। मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि भाई इस फ़ोन को अवॉइड करें इसको। अगर इस डिस्प्ले भाई साहब, जब तक फ़ोन गिराओगे नहीं, जब तक तो थोड़ा सही चल जाएगा, मगर फ़ोन गिरने के बाद है ना, डिस्प्ले फ़ौरन चटकेगी इस फ़ोन की, और इतनी बुरे तरीके से चटकेगी, बहुत ज़्यादा। तो इसमें अब मैं देखिए इसकी किनारी साफ़ कर देता हूँ। फ़ोन तो खोल ही दिया मैंने बातों में। देखिए, कभी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए ना, ये जो है ना, टॉक बैक का ऑप्शन है, और ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, ये परेशान हो रहे हैं। अब ये है ना, 2 उंगली से चलेगा, ठीक है। सेटिंग पे प्रेस करेंगे डबल, उसके बाद 2 उंगली से ऊपर करना है। 1 उंगली से नहीं होगा भाई ये, ठीक है, 2 उंगली से करना है। और आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, सिस्टम सेटिंग में जाते हैं। चलो, इसमें देखिए एक्सेसिबिलिटी ये रहा, ठीक है। इस पर डबल टैप किया, उसके बाद इसमें आएगा विज़न। ये विज़न है, विज़न के अंदर जाएंगे, टॉक बैक,
टॉक बैक ऑन ऑन हो रखा है इनका। वाटर मार्क ऑफ करेंगे, शॉर्टकट ऑफ करेंगे और इसको डबल टैप करेंगे, स्टॉप कर देंगे। लो जी भाई साहब हो गया। हाँ जी हो गया ना। चलिए टॉक बैक। अरे नहीं भाई साहब, अरे नहीं रहने दो। ये लो भाई साहब, चलो ठीक है शुक्रिया जी। वो दिल्ली पुलिस वाले ने पैसे दिए, चलो अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। दिल्ली पुलिस वालों ने मुझे 50 रुपये इनाम में दिए पहली बार है, वरना इनकी जेब से पैसे निकले थोड़ी, ये तो उल्टा ले लें। मगर ये अपने मणिपुर के भाई हैं, दिल्ली में इनका ट्रांसफ़र हो रखा दिल्ली पुलिस में, तो ये थोड़े दिल के अच्छे होते हैं ये सही बता रहा हूँ मैं, वरना भाई को पैसे देता नहीं है। अगर जो अखड़ टाइप का हो ना अपने अपने साइड का, तो वो ना छोटा भाई साहब 1 रुपये वो तो उल्टे ले लेना को भाई, कोई काम होता बता दियो। तो किनारियाँ इसकी हमने बिल्कुल क्लीन कर ली। अब देखो मैं इसमें ना पेस्ट लगा देता हूँ और जल्दी से इस फोल्डर को पेस्ट करना बताऊँगा। जिस भाई के पास मोबाइल हो ना वो टेंशन ना लें, टेक्नो का इस तरीके से वो फोल्डर लगा सकता है खुद से लेके, और मैं फोल्डर अभी बताने वाला हूँ कितने का है। देखिए अभी इसमें फोल्डर लगा देता हूँ। देखो ऐसे इसका पत्ता इसके अंदर गया और ये चार्जिंग वाला पत्ता भी इसके साथ ही होता है, इसी पत्ते के साथ उसको भी ऐसे अंदर डालेंगे और फिर आगे लाके पीछे की तरफ ऐसे रख देंगे। ये हमारा फोल्डर बल्ले बल्ले लग चुका है। अब ये चार्जिंग वाला पत्ता आप ऐसे अटैच कर दीजिए इसका। कोई मजदूर भाई अगर देख रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, वीडियो देख के लगा सकता है खुद भी, नो टेंशन, लगा सकते हैं आराम से मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो पत्ता है वो ऐसे अटैच कर देना, बस मेल फीमेल कनेक्टर होता है इसमें, कनेक्ट कर देना है बस। अब हम इसमें बैटरी लगा देंगे। सिम भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें बैक कवर इसका लगा देंगे। कोई स्टेप मिस आपने कर दिया हो कोई स्टेप तो आप पीछे करके देख सकते हैं। ये इसका फोल्डर है, ठीक है दोस्तों, उन्होंने देते हैं इसको। मैं आपको बताता हूँ फिर और एक आधी बात। बैटरी इसकी डाउन हो गई है, बैटरी अभी हम इसमें चार्जर लगा देंगे और इसको, ये चार्जिंग की लाइट दे रखी है ऊपर इन्होंने, ठीक है। इसमें अब रबड़ लगा देंगे हम आधे घंटे के लिए। रबड़ देखिए किस तरीके से लगानी है आपको, दिखाता हूँ कहानी का दूसरा पहलू। ये है टेक्नो स्पार्क 7। देखिए इसमें आपने अच्छा काम किया है। ये आपने जो मैंने अभी उसमें KE5 में दिखाया है उसमें तो आपने ये नहीं लगा के दिए, मगर टेक्नो स्पार्क 7 में आपने ये लगा कर दिए हैं स्पंचिंग। तो ये आप काम हर मोबाइल फ़ोन में कीजिए ताकि आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चले। देखिए टेक्नो का फ़ोन ठीक है, मैंने बुराई उसकी नहीं करी है, मैंने बस आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि आप हर मॉडल का ध्यान दीजिए। देखिए काम करने वाले कारीगर क्या भांग पी के बैठे रहते हैं कि जो ऐसे ध्यान नहीं देते, वो तो ध्यान ना दे के डिस्प्ले फिट करके दे देते हैं, उसके बाद परेशान भाई साहब एक गरीब आदमी होना है। तो दोस्तों हर मॉडल में अपने टेक्नो वालों को मैं बोलना चाहूँगा, हर मॉडल में अपना ये ध्यान दें, ये स्पंचिंग ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि सेट गिरता है तो डिस्प्ले टूटने के कम चांसेस हो जाते हैं, और अगर ये नहीं लगाएंगे तो गिरते ही हल्की सी गिरते ही भाई साहब चटक जाएगी डिस्प्ले, और फिर कस्टमर का नुकसान हो जाएगा। आपके भी कस्टमर कटेंगे, फिर आगे से कोई नहीं खरीदेगा आपके फ़ोन को। और ये इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। आप मोबाइल कस्टमर खोल के तो देख नहीं सकता भाई इसको कि इसमें स्पंचिंग लगी है नहीं लगी है, तो ये डिस्प्ले के लिए लगाई जाती है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो आप उनको बोलिए, अपने कारीगर को, अपने काम करने वालों को। मैं बुराई नहीं कर रहा टेक्नो वालों की भाई, मगर तारीफ़ के लायक है। आप बैटरी बैकअप बड़ा अच्छा कस्टमर रिस्पांस देता है कि बैटरी बैकअप बड़ा अच्छा चलता है इनका। अभी तक तो तारीफ़ हो ही रही है इसकी, तो मैं भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, मगर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँ भाई इस चीज़ पर ध्यान दें। अपने काम करने वाले कारीगरों को, फैक्ट्रियों पे बिल्कुल ध्यान दें आप कि कोई भी मॉडल आपसे ऐसे छूटे ना जिसमें ऐसे पंचिंग वगैरह ना लगाई जाए। ये भाई अगर 5 इंच से ज़्यादा की डिस्प्ले आपकी है तो उस पर आपको ध्यान देना है
ये लगवाने ज़रूर है भाई, इनको ज़रूर लगवाओ, इससे आपकी कंपनी और अच्छी चलेगी यार, आपका काम और अच्छा चलेगा। टेक्नो के मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं, बीट कर रहे हैं, एक एक अच्छे अच्छे मॉडलों को वो बीट कर रहे हैं अभी। तो जितनी अच्छी आप बिल्ड क्वालिटी रखेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक कमेंट भी करना मेरे को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।